नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली। इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर महाकुंभ की महाकवरेज चल रही है और आज हम आए हैं सेक्टर 6 में और आज हम दामोदराचार्य जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। तो दामोदराचार्य जी, आपका स्वागत है इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर। धन्यवाद। श्रीमती रामानुजाय नमः। मेरा महाकुंभ प्रयाग की भूमि पर सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों का अपने रामानुज संप्रदाय की तरफ से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी जितने भी भक्त जन श्रद्धालु आते हैं तीर्थराज प्रयाग में, वो महाकुंभ में जो है एक बार स्नान करने से जो 10,000 वर्ष स्नान करने के समान फल होता है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। मेरा ये 33वां कल्पवास है प्रयागराज में। मैं 33वें वर्ष में जो है यहाँ पर कल्पवास कर रहा हूँ। महाकुंभ का अपना भव्य महत्व है, दिव्य महत्व है, परंतु उसके साथ साथ हम प्रतिवर्ष यहाँ कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास माने पूरी काया कल्प हो जाती है, जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम एक समय पाते हैं और 3 समय स्नान करते हैं, सुबह दोपहर शाम। 3 समय हमारा स्नान चलता है। नियम धर्म संयम से हम लोग रहते हैं। आचार विचार आहार व वार, शुद्धता पवित्रता। आज की युवा पीढ़ी को यही हम संदेश देना चाहते हैं। जो भी तीर्थ प्रयाग में आए, अपने जो है काम क्रोध लोभ मोह माया को मिटाए। सत्यम परम धीमहि, भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में साधु संत महात्माओं की शरण में आके शरणागति लेके जो जीव भजन करता है वो बैकुंठ को पाता है। हमारा रामानुज संप्रदाय में बहुत ही जो है जो भी जीव शरणागति होता है उसका इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। यहाँ पर आने से जीव को एक जन्म नहीं जन जन्मांतर का जो है पाप नष्ट हो जाता है। कुंभ महाकुंभ ये पूर्ण कुंभ है जो 144 वर्ष बाद आ रहा है। 12 कुंभ के 12 कुंभ के 12 वर्ष में आता है, तो 144 वर्ष के बाद ये पूर्ण कुंभ आ रहा है। तो इसका अधिक महत्व है। जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि पे होता है और चंद्रमा भी मकर राशि पे होता है और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पे होता है, सूर्य चंद्रमा मकर राशि पे होता है, तब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का संयोग बनता है जो मौनी अमावस्या को आएगा। तो यानी अभी आपकी भी मौनी अमावस्या की पूरी तैयारी अभी चल रही है। तो आप कल से आप अपना करेंगे। कल से मेरा मौन व्रत और यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा जो माघी पूर्णिमा तक चलेगा। जी, आपने बताया कि यहाँ पर कल्पवास करते हैं और आपने युवा पीढ़ी का भी नाम लिया है। तो युवा पीढ़ी ये जानने के लिए उत्सुक है। हम लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं कि कल्पवास क्या है और कल्पवास से संबंधित यदि कोई इतिहास हो या उससे संबंधित कोई ऐसी बात हो जो हम सभी को जाननी चाहिए जो नहीं पता है, तो उसके बारे में बताइए। कल्पवास तो आदि अनादि काल से चल रहा है। तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती माँ त्रिवेणी संगम में कल्पवास में प्रतिदिन प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले जो स्नान करता है, तिलों का लेप करके जो स्नान करता है, उसके जाने अनजाने पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्नान करने के उपरांत सूर्य भगवान को जो है अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद अपने गुरु मंत्र का जाप किया जाता है और जो विधि विधान से 12 वर्ष तक कल्पवास कर लेता है उसका जो है समस्त जन जन्मांतर का कल्पांतर का जो है पाप नष्ट हो जाता है और अंत पर उसको सदगति प्राप्त हो जाती है, कायाकल्प हो जाता। मैं स्वयं अपना जीवन का अनुभव कर रहा हूँ। जब से मैं यहाँ पर आता हूँ, कल्पवास करता हूँ, मेरे को जो है यहाँ पर आने से निरोगी काया हुआ है और इतना परिवर्तन मेरे शरीर में आया है कि जो है मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है, बता भी नहीं सकता हूँ कि मेरे जीवन में कितना जो है मतलब चमत्कार हुआ हो। मैं एक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा था, साधारण कार्य करता था। देवराह बाबा शिविर में रहा हूँ, सतवा बाबा शिविर में रहा हूँ। उसके बाद 2000 कुंभ से अपना निजी शिविर लगाने लगा, इसी त्याग तपस्या के बल से। तो आप राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं।
तो महाराज जी आप थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जब आप जुड़े थे उस समय क्या-क्या कार्य आपने किए हैं और ताकि हमारे दर्शक वो भी जाने कि आपने अभी तक कितने कार्य किए हैं और सबको जानकारी मिले। उसके बारे में आप बताइए और आगे अभी आपके क्या-क्या कार्यक्रम होंगे? मतलब महाकुंभ में तो अभी आप कल्पवास में रहेंगे। इसके बाद आप क्योंकि लगातार कार्य करते रहते हैं सनातन के लिए। तो अभी आगे आपके क्या कार्यक्रम रहेंगे? आगामी कार्यक्रम यही रहेंगे, जितने भी देश से हमारे साधु संत महात्मा आ रहे देश के कोने कोने से, उनको सबको जो है सनातन के मार्ग पे लाना है और गौ हत्या बंद कराना है। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे हम, गौ माता की रक्षा करेंगे और गौ हत्या बंद कराने के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देंगे। सनातन का ध्वज हमेशा भारत नहीं पूरे विश्व में लहराने का काम करेंगे। आचार्य जी अभी 22 तारीख को हमने शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू किया था। तो गौ हत्या के विषय में अवश्य उनसे हमेशा इस विषय में हम चर्चा करते ही हैं। इंडिया स्पीक्स डेली भी इस आंदोलन में पूरी तरीके से सम्मिलित है। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो गौ सांसद बनाए गए हैं, मैंने खुद से भी प्रश्न किया था कि गुरुदेव भगवान बताइए कि जो गौ सांसद आपने बनाए हैं, ये गौ सांसद आगे क्या कार्य करेंगे? तो उन्होंने बताया कि आगे जाकर के धीरे धीरे जनता का समर्थन मिल रहा है, तो संसद में जाने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसी वजह से आपको हमने वोट दिया था कि गौ हत्या रुके। तो वो बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है और वो आगे जाकर के चलेगा। तो क्या आप शंकराचार्य जी के साथ मिलकर के आंदोलन में सम्मिलित होंगे या आपके अपने अलग से भी कुछ आंदोलन गो हत्या रुकवाने के लिए हैं? आपके शिष्य कितने हैं? किस प्रकार से युवा आपको समर्थन दे सकते हैं? तो थोड़ा अपने कार्यक्रम के बारे में बताइए। हमारा जगत गुरु शंकराचार्य जी को पूर्ण रूप से समर्थन है। हम उन्हीं के जो है सानिध्य में काम कर भी रहे हैं और सनातन के लिए हमारा सब जितने भी हमारे सनातन के हैं और हिंदू महासभा के हैं, तन मन धन से पूर्ण रूप से हम जो है शंकराचार्य जी के समर्थन में है, रहेंगे। आगे कार्य हम करते रहेंगे पूर्ण रूपेण। तो क्योंकि आप लगातार गो हत्या को रुकवाने के लिए सभी लोगों से आपकी मीटिंग्स होते रहते होंगे, सबसे चर्चा होते रहते होंगे, तो आप बताइए कि अभी ये आंदोलन पहले से जब से शुरू हुआ है, लगभग मेरे ख्याल से 2 साल लगभग हो गया है एक्टिवली, जब हम सोशल मीडिया पे जिस तरीके से देखते हैं, तो अभी तक लगभग कितने लोग जुड़ चुके होंगे और कितने साधु संत इसमें जुड़ चुके होंगे? क्योंकि जनता ने हमसे वहां पे प्रश्न भी किया था कि जो अन्य साधु संत हैं, शंकराचार्य जी को जो मानते हैं या उनके साथ मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वो तो जुड़ रहे हैं, परंतु अन्य जो महामंडलेश्वर हैं, अन्य जो साधु संत हैं, वो बड़े बड़े संत नहीं जुड़ रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जो बड़े बड़े संत महात्मा सभी जुड़े हुए हैं, परंतु जो नहीं जुड़ रहे वो लोग जो है सरकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, इसलिए शंकराचार्य के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। उनका निजी स्वार्थ रहता है, वो संत नहीं है, वे कालनेमी का काम कर रहे हैं। मैं तो सभी सनातनियों को आह्वान करता हूं कि तन मन धन से शंकराचार्य का साथ दे और पूरे देश से गो हत्या बंद कराए। इसी में सभी साधु संत महात्मा हम धर्म संसद में इकट्ठे होते हैं और उसमें संकल्प लेते हैं कि गो हत्या बंद कराने के लिए हम गांव-गांव, घर-घर, पूरे देश के कोने-कोने तक जाएंगे। जी, तो आपने महाराज जी ने बताया कि गौ हत्या रुकवाने के लिए देश के कोने-कोने में, गांव में, शहरों में, हर जगह जाएंगे ताकि आम लोगों को बताया जा सके, जागरूक किया जा सके इसके बारे में। वैसे आम लोग जागरूक हैं, लेकिन हिंदुओं के अंदर निराशा का भाव है। हिंदुओं को ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं, हमारी जो आवश्यकता है, वो कुछ भी हो जाए पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं को दबा देते हैं और जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? निराशा नहीं, आशा ही जीवन है, इसलिए आशा रखनी चाहिए। नाता एक राम जी से, और राम जी से जब नाता जुड़ गया तो निराश होने का कोई काम नहीं है। जब राम जी से हमारा राम मंदिर बना, जो हमारा संकल्प पूरा हुआ है, तो इसलिए हम जब भगवान की शरण में है, शरणागति ले रखी है, तो हमारा रहते रहते गो हत्या भी बंद होएगी। आने वाला समय पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन का है, यह मैं गृह योग से देख चुका हूं। आने वाला समय पूरे भारत में
पूरे विश्व में सनातन का ही झंडा लहरेगा, जिससे सत्य न्याय नीति के आधार पर रामराज का शुभारंभ होगा। धर्माचार्यों के आदेश से ही देश का राजा राज चलाएगा। जी, आपने बताया कि आने वाले समय में पूरे विश्व में सनातन का ही परचम लहराएगा। तो आप क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो बताइए कि अभी निकट भविष्य में भी ये कहा जा रहा है और इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर भी हमने इसके विषय में जानकारी दी है कि अभी 2-3 मंथ के अंदर यानी कि मार्च के महीने में कुछ ग्रह योग इस तरीके के बन रहे हैं जिसमें कि संकट है पूरी मानव जाति पर। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए, जो भविष्य मालिका का भी जिक्र चल रहा है, तो वो भी आप। संयोग से संमत 2082 का राजा सूर्य है, सूर्य राजा है, सूर्य ही मंत्री है। इसलिए शनि कुंभ राशि को छोड़कर जैसे 30 मार्च को मीन राशि पर जाएगा तो वो संकट तो बढ़ता ही जाएगा, आपदा भी आएगा और जल प्रलय होने का भारत नहीं पूरे विश्व में जल प्रलय का योग भी बना हुआ है। इसलिए सभी जनता को, सभी जो है भक्तजनों को, सबको संकल्प लेना चाहिए, शाकाहारी बने और सदगुरु की शरण में रह के अपना शरणागति लेके भजन करे, वही बचेगा जो भजन करेगा। आने वाला समय बहुत ही जो है राजा और प्रजा दोनों के लिए जो है अनिष्टकारक है। राजा और प्रजा दोनों के लिए अनिष्टकारक है, यानी राजनीतिक रूप से भी क्या आप कोई उथल पुथल देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से भी मैंने कई बार भविष्यवाणी किया है। वो राजनीति में भी राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे उथल पुथल होगा और कई राज्यों में जो है राज्य परिवर्तन योग भी बना हुआ है। संमत 2082 में राजा जब सूर्य हो जाता है, मंत्री भी सूर्य हो जाता है, सभी जो है राजा और मंत्री एक पद पा लेते हैं, तो उस समय वो संमत जो है बहुत ही अनिष्टकारक रूप से जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में वो इतिहास जो है बन जाएगा। तो महाराज जी, आपने बताया कि पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराएगा और मतलब प्रलयकारी समय भी आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपस में जोड़ के बताइए कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्रलयकारी समय आ रहा है, दूसरी तरफ आपने कहा कि सनातन का ही बोलबाला होगा पूरी दुनिया में। तो फिर जब प्रलय आ रही है तो बोलबाला होगा कैसे, मतलब ये होगा किस तरीके? ये इस प्रकार से होगा कि ग्रह गोचर जो है, जो जैसे छटनी होती है और उस छटनी में जो वैसा पदार्थ होता है, वो बीज होता है, वो नष्ट हो जाता है। और ये छटनी हम भगवान के यहाँ से ही आदेश है, ब्रह्मा जी के यहाँ से ही सृष्टि में आदेश है। जब जो है विधर्मी बढ़ जाता है, पाप अत्याचार बढ़ जाता है, गो हत्या बढ़ जाती है और शासक ही कर लगाने लगता है, कर पे कर लगाता है, तो फिर वही जो है भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और जो उनकी शरणागति लिए होते हैं, जो उनके भक्त जन होते हैं, वो बच जाते, जैसे धुर बचे, प्रहलाद बचे हैं और विधर्मी लोगों का जो है संहार हुआ है, आदि अनादि काल से चला आया है। अब वही समय आ रहा है, आने वाले समय में जो भगवान की शरणागति लेगा, भजन करेगा, सत्कर्म करेगा, सत्य न्याय नीति पे चलेगा, परोपकार करेगा, वही बचेगा। जो विधर्मी होगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अब सतो और तमोगुण का महत्व नहीं है, रजो तमोगुण का महत्व नहीं, सतोगुण का महत्व है। सतोगुण प्रधान है, इसलिए सतोगुण ही बच पाएगा। आने वाला समय जो है सतोगुण का है, सात्विकता का है। यानी अभी जो जिस तरह से पूरी दुनिया में जो प्रलय अभी संकेत मिलने लगे हैं महाराज जी, अभी अमेरिका में एक वहाँ का राज्य है कैलिफोर्निया, वहाँ पर बड़े बड़े जो हॉलीवुड स्टार्स हैं उनके घर जल गए और वो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, उनके घर जल गए हैं, आग लग गई वहां पे। तो ये भी एक बताया गया था, ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि महल जल जाएंगे, वो चीज दिख रही है धीरे धीरे। तो जैसे आपने बताया कि छटनी हो जाती है, तो क्या कुछ ऐसे लोगों में लक्षण होते हैं कि भाई ये व्यक्ति बच जाएंगे और ये नहीं बचेंगे? तो क्या कोई ग्रह योग से भी पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आप बहुत से लोगों की कुंडली देखते होंगे, तो कुछ आप एक आइडिया से मतलब अपने उससे बता सकते हैं कि कौन ऐसे लोग होंगे जो बच जाएंगे, ताकि लोग अपने अंदर उन्हीं गुणों का विकास करें? जो सात्विक होगा, धार्मिक होगा, भगवान की शरण लेगा और भजन करेगा, वही बचेगा। जो दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, अंडा मांस मछली भक्षण करने वाला होगा, वो सब मारे जाएगा। मलेच्छ लोगों का जो है संहार लिखा होगा भविष्य में। मलेच्छ लोगों का संहार होगा जी।
तो क्या कुछ इसका कुछ अनुमान है कि लगभग कितने करोड़ तक कितना इसमें अनिष्ट हो सकता है, कितने लोगों की हानि हो सकती है? 2/3 जनसंख्या विश्व की घटनी है। 2/3 जनसंख्या घट जाएगी, जो बचेंगे वो सत मार्ग पे चलेंगे और उसी से आगे जो है विस्तार होता चले जाएगा। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। यानी कि अब हम जिस समय में हैं, तो ये एक ऐसा समय है जो कि आगे आने वाले समय में हमें सतयुग देखने को मिलेगा। मतलब जो लोग अभी जीवित है, क्या वो अपने सामने ही सारी घटनाएं होते हुए विश्व या युग परिवर्तन होते हुए देख पाएंगे? युग परिवर्तन का समय आ चुका है और वही भाग्यशाली रहेंगे जो सात्विक धार्मिक लोग होंगे। वो कलयुग के अपने समय में कलयुग में ही सतयुग का जो है दर्शन कर पाएंगे। आने वाला समय जो है भारत पूरा विश्व का गुरु बन जाएगा। और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर का आप दर्शन करोगे या हम करेंगे। आपके सामने राम मंदिर तैयार है, सब भारत ने पूरा विश्व दर्शन करने आ रहा है। इसलिए आने वाले समय में 2030 से 33 तक ये समय आपको देखने को मिल जाएगा। इनके 2030 से 33 तक हम देख पाएंगे कि युग परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह से पाप बढ़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है और एकदम से फूटता है, तो उसी काल में हम लोग अभी हैं। ये समय का ही है कि इस समय जिस हिंदुओं ने सनातनियों ने अपना समझा था उसको सरकार बना के दिया है और वो गोहत्या बंद नहीं कर रहे हैं। जब गोहत्या बढ़ेगी पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो फिर पाप का घड़ा फूटेगा तो फिर पापी लोग बढ़ेंगे और जो पुण्य आत्मा धर्मात्मा वो बचेंगे। आपने अभी कहा कि जिन्हें आपने हिंदुओं ने सनातनियों ने वोट दिया कि गो हत्या रुकनी चाहिए, इसीलिए वोट दिया और वो यही कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गोरखनाथ पीठ के महंत है, यानी कि जो गौ रक्षा के लिए ही जो उनका पूरी परंपरा सब जाना जाता है। तो और वो मुख्यमंत्री भी हैं। 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। इससे पहले जो हुआ था उस समय गुलाम भारत में हुआ था। यानी कि अब इतना सुखद संयोग है, तो क्या वजह है कि मुख्यमंत्री महाकुंभ में यहां से घोषणा नहीं कर देते कि गो हत्या कम से कम उत्तर प्रदेश में बंद हो और यहाँ पे जितने बूचड़ खाने हैं उन सब पे ताला लग जाए? योगी आदित्यनाथ जो है भाजपा के नेता है, इसलिए भाजपा के संविधान में नहीं है कि गोहत्या बंद कर दे। ये तो जो है भाजपा कभी भी सत्ता में रहते हुए गोहत्या बंद नहीं करेगी। उसको तो धर्माचार्य, साधु संत, महात्मा सभी एकजुट होकर बंद कराएंगे। आपने बताया कि कोई भी नेता, अगर ये माने कि कोई भी नेता गो हत्या बंद नहीं करवाएगा, इसको समाज धर्माचार्यों के नेतृत्व में मिलकर बंद करवाएंगे, तो क्या ये आप ज्योतिषीय विचार से आप बता रहे हैं, अपनी गणना के आधार पर बता रहे हैं, या फिर आप अपनी तरफ से मतलब आपके निजी अनुभव की वजह से बता रहे हैं? ज्योतिष क्या कहता है इस चीज में? ज्योतिष के आधार पे भाजपा की कुंडली में है ही नहीं कि वो जो है गो हत्या बंद करा दे या हिंदू राष्ट्र ला दे या सनातन राज ला दे। उनकी कुंडली में तो ऐसा योग है नहीं है। इसलिए साधु संत महात्मा सब एकजुट होके, चारों शंकराचार्य एक मत होके और हिंदू समाज सनातन समाज एकजुट होके जब गो हत्या बंद कराएगा तभी भारत में नहीं पूरे विश्व में राम राज आ जाएगा। जी, तो यानी कि ज्योतिष आपने महाराज जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कुंडली में है ही नहीं कि वो गो हत्या बंद करा दें। तो महाराज जी एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब थोड़ा ये रहस्यमयी बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर बीजेपी में उनका उद्देश्य क्या है कि जब वहां गो हत्या बंद नहीं हो सकती? राम मंदिर का आपने देखा ही, आप लोगों ने आंदोलन किया, जो कार सेवक थे जिन्होंने वहां बलिदान दिया उनको वहां बुलाया तक नहीं गया, वहां पर फिल्मी स्टार्स को बैठा दिया गया, जो गौ मांस खाने की वकालत करते हैं, जो अंडा मांस मछली खा करके वहां प्रांगण में उद्घाटन में वहां बैठे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे लोग थे जो मंच पर काले कपड़े पहनकर बैठे हुए थे। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन 1 वर्ष पहले देखी थी, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई भी, जो नए नए ब्रिज वगैरह बनाए गए थे वो टूटे, बहुत सारी हानि भी हुई है। तो आप इसमें बताइए कि जब इतना कुछ हो रहा है तो योगी जी मतलब उनका इतना वो पूरे नेता बन गए, इतना रहस्यमय कैसे हो गए हैं? उनके अंदर का महंत क्या सो गया है क्या?
देखो, योगी आदित्यनाथ हमारे अवैधनाथ जी के शिष्य है और उनके शिष्य दिग्विजयनाथ के अवैधनाथ शिष्य है। ये हिंदू महासभा के सांसद थे दिग्विजयनाथ अवैधनाथ, उनके शिष्य आदित्यनाथ है। वो ये गुरु परंपरा चली आई है। हिंदू महासभा छोड़ के जो चले गया भाजपा में, वो कहाँ जो है गो हत्या बंद करा देगा? कभी नहीं करा सकता। मैं उनकी कुंडली को भी जानता हूं, उनके भविष्य को भी जानता हूं। मैंने उनको बोला था सीएम बनेंगे, बन गए। पीएम नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। इंडिया स्पीक्स डेली पर अभी तक की एक्सक्लूसिव आप ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। रैक्सर का ही प्रधानमंत्री बनता है, जिसके नाम में रैक्सर होता है। रे रा री, जितना भी नाम में रे रा री होगा वही देश का प्रधानमंत्री ही बना है और बनता रहेगा। जिसके आदित्य नाम में और अमित शाह में कोई रे अक्षर नहीं, इसलिए ये दोनों पीएम नहीं बन पाएंगे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू तो रे अक्षर यहाँ पे आया, और नरेंद्र मोदी हरदन हल्ली टोडेगौड़ा देवगौड़ा चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी और ये लाल बहादुर शास्त्री, सब प्रधानमंत्रियों में अक्षर था शुरू से लेकर आज तक। तो ये तो आपने मतलब बहुत ही एक अनमोल ज्ञान दिया है ज्योतिष का कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में और जो आपने नाम से उनका ज्योतिष बताया उसमें है ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने। मैं इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे महाराज जी कि पूरे मेला में हम घूम के देखें, कहीं पर भी जो महाकुंभ है, महाकुंभ का जो अपना इतिहास है, सदियों से सनातन के समय से चला आ रहा है, उसके विषय में कोई ऐसी खास हमें जानकारी नहीं मिली। एक आध लेजर शो हमने देखा, लेकिन वो भी ऐसे बना दिया गया है कि जो फिल्मों के जो टीवी पर सीरियल आए उनमें से क्लिप निकाल निकाल के वैसे बना दिया गया, मतलब थोड़ा फिल्मी है। लेकिन जगह जगह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पूरे होर्डिंग पोस्टर और सब चीजें लगी हुई हैं। कहीं हमने ऐसा नहीं देखा कि शंकराचार्यों का एक हो या जितने अखाड़े हैं उनका कहीं पे सरकार की तरफ से हो, ऋषि मुनियों का कुछ हो, सरकार की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं है। महाकुंभ का इतिहास नहीं है। मैंने खुद इस पे रिसर्च की। महाकुंभ के विषय में ये बस कहा गया कि एक चीनी यात्री आया था और उसने हर्षवर्धन के समय में आया था, उन्हें दान करते हुए देखा तो पता चला कि वो कुंभ में दान करे, महाकुंभ में। तो कोई दूसरे व्यक्ति का सहारा लेके कि उसकी किताब में लिखा है ये, तो क्या महाकुंभ के समय में ये इतिहास खोज करके नहीं बताना चाहिए था यहाँ से? क्या उसकी झांकियां नहीं होनी चाहिए थी? तो ये सारा कुछ हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पे? प्राचीन पूरा जो है हमारा जो भी जब से शुरू हुआ है ये यहाँ कल्पवास, वो सब दिखाना चाहिए था। ऋषि मुनियों का मूर्ति लगाना चाहिए था। भाजपा के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने सब जगह पूरा जो है मेले में अपना फोटो लगा लिया। ऋषि मुनियों का, साधु संत महात्माओं का कोई फोटो नहीं, हमारे 4 जगत गुरु शंकराचार्य का कोई फोटो नहीं लगाया है। जो बजट है उस बजट की बंदरबाट यहाँ मेला अधिकारी ने कर लिया है। जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि बजट की जो बंदरबाट है वो मेला के अधिकारियों ने आपस में कर लिया है, तो करप्शन का भी एक आरोप यहाँ पर निकल के आता है। एक और समस्या आ रही है महाराज जी, हो ये रहा है कि जहां भी हम जाए, आज हम खुद 2-3 घंटे जाम में फंसे रहे। हम सुबह से चले और हम इस समय आए, तो होता क्या है कि कहीं पर भी वीवीआईपी मूवमेंट कह करके फटाक से बैरिकेड लगा करके पूरी जनता को रोक दिया जाता है, और पता चलता है कि चलो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का तो कुछ समझ में आता है कि अधिकारी जा रहे हैं, वो कहीं के वीवीआईपी। यहाँ पर जो है मेले में इन्होंने मेला जो साधु श्रद्धालुओं का था, श्रद्धा का आस्था का मेला था, श्रद्धा का मेला था, इसको इन्होंने वीवीआईपी मेला बना के यहाँ भी इन्होंने जैसे राजनीति का व्यापारीकरण किया इन्होंने। इसलिए अध्यात्म को भी इन्होंने राजनीति के माध्यम से जो है दूषित किया है। इसका दंड इनको भविष्य में मिलेगा, मिलने वाला है। जी, आम जनता से ने हमें जैसे बताया, जाम में फंसे हुए थे वहीं लोगों का जिक्र था कि भाई अगर आप वीवीआईपी हो तो हेलीकॉप्टर से जाओ ना, सड़कें क्यों जाम करवा रहे हो? तो इस तरीके से मिसमैनेजमेंट भी दिखता है। और हम खुद बड़ा हनुमान जी मंदिर गए थे, तो वहां सरकार का एक पंडाल लगा हुआ था, उस पूरे पंडाल को ही आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। जो सरकारी पंडाल वहां पे लगा हुआ था मेले के विषय में और सनातन के विषय में जानकारी देने के लिए, एक डिजिटल शो जैसा लगा हुआ था। तो ये जो पैसा, ये बीजेपी का थोड़ी नहीं, ये तो आम जनता का है। बंद कैसे, आम लोगों के लिए कुछ भी बंद कैसे कर सकते हैं?
ये तो गलत करते हैं। मेला प्रशासन जो है यहाँ पर इस वर्ष साधु संत महात्माओं को भी पीड़ित किया है और इसमें जो है सरकार का भी जो है साठगांठ है। मैं खुले मन से जो है सभी साधु संत महात्माओं का आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी धर्माचार्य है सब एकजुट होकर ये कल्चर को खत्म कराए और जो भी साधु संत महात्मा श्रद्धालु आते हैं उनके जो है लिए एक अलग से धर्म संसद बैठाए। ये साधु संत महात्माओं का कुंभ है, ये वीआईपी या राजनेताओं का कुंभ नहीं है। संतों से कुंभ है, नेताओं से कोई कुंभ नहीं है यहाँ। जी, तो रोज ट्रांसपोर्ट की समस्या बहुत आ रही है और जैसे सभी श्रद्धालु आते हैं, मुख्यमंत्री जी ने बस एक अनाउंसमेंट करवाया कि अगर कोई आपसे ज़्यादा किराया वसूल करता है, अधिक किराया वसूल करता है तो आप उसकी शिकायत करिए। ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात नज़र नहीं आती है। कोई इतनी दूर से आए, वो क्यों किसी की शिकायत करेगा? किसी गरीब व्यक्ति की शिकायत क्यों करेगा? तो कोई एक प्राइस रेट पर किलोमीटर का इस तरीके से यहाँ पे नहीं बनाया गया है जिससे कि जो लोग यहाँ कमा रहे हैं उनको भी फायदा हो और जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें असुविधा ना हो। तो ये आपसे मिलने आने वाले श्रद्धालु ने भी बताया होगा कि जो टैक्सी वगैरह का यानी कि जो भाड़ा है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। उसमें शासन प्रशासन ने कोई नियम कानून बनाए नहीं है, मनमानी सब कर रहे हैं, आम श्रद्धालुओं से जो है लुटाई कर रहे हैं। इसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, शासन प्रशासन इसमें दोषी है। जी जी, तो आपने क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से आप काफी लंबे समय से जुड़े रहे, तो अब 22 तारीख को 1 साल हो गया है राम मंदिर के उद्घाटन में। तो अभी राम मंदिर लेकिन उस तरीके से पूरा भव्य जैसा बनना चाहिए था, यानी कि अभी तक ढांचा ही वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं जो 1 साल पहले आयोजन वहां पे हुआ था? राम मंदिर को पूर्ण जब तक नहीं हुआ वर्षगांठ इनको नहीं मनाना चाहिए था। इन्होंने शासन प्रशासन ने जो है उसका भी राजनीतिकरण कर दिया है और ये सभी साधु संत महात्मा धर्माचार्य इसके खिलाफ है कि भाई जब तक कलश स्थापना नहीं होगी तब तक वर्षगांठ नहीं मनानी चाहिए थी। इसमें देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये हमारे सनातन के हिंदुओं की भावनाओं को जो है आघात पहुंचा रहे हैं। जी, तो महाराज जी ने कहा कि उद्घाटन चलो जो हुआ वो ये मान्य मतलब रोका गया, सबने समझाया भी, कहा भी, नहीं माने, लेकिन जो वर्षगांठ है वो भी मना ली गई हो और कलश की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। तो क्या महाराज जी मतलब कलश की स्थापना उस पर भी एक आयोजन करेंगे क्या? ऐसा लगता है क्या आपको? आयोजन होना चाहिए, जो धार्मिक हमारा रीति रिवाज है, जो हमारी जो है गुरु परंपरा है या धर्म आचार्यों की पीठ के अनुरूप होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। इसलिए चारों शंकराचार्य और जो भी शीर्ष धर्माचार्य है वो सब नाराज है। भाजपा ने तो जो है राजनीति का व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया है। इससे जो है आम जनता को तो कोई, हिंदू समाज को, सनातन समाज को कोई लाभ नहीं हुआ, इससे व्यापारियों को इससे लाभ हुआ है। जी, तो राम मंदिर आंदोलन के समय में और उसके बाद जब मंदिर की स्थापना हो गई तो आप कितने संतुष्ट हैं कि जिन लोगों ने बलिदान दिया, देखिए जिन लोगों ने वहां पे एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई है, क्या उन लोगों के लिए सरकार ने अभी 1 साल बाद कुछ किया है या उनकी कोई सुध नहीं ली है? जितने भी राम जन्मभूमि आंदोलन से संत महात्मा जुड़े हुए थे, जो तन मन धन से समर्पित थे, उनको भुला के व्यापारियों को उन लोगों ने बुलाया, उनको जोड़ा, उनको ही लाभ दिलाया है। उनमें से एक मैं भी हूँ जो राम जन्मभूमि पे चबूतरे पे हनुमान चालीसा का पाठ करता था, सुंदरकांड का पाठ करता था, देवरा बाबा स्वामी सर्वेश्वर प्रपन्नाचार्य के साथ में वहाँ पर गया था और वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि कार सेवकपुरम में रहता था और मेरा प्रतिदिन यही था कि सरयू जी स्नान करके राम जन्मभूमि जाके वहाँ पर सरदेन अनुष्ठान में शामिल होना, हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, राम जन्मभूमि पे रहना। 30-33 साल मैंने इसमें लगाए हैं और हमारा जो युवा जीवन था सब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित रहा। आपने अपनी युवावस्था में पूरा अपना जीवन, यानी कि आपने कहा कि 30 से 35 वर्ष आपने राम जन्मभूमि पर, वहीं पर चबूतरे पर राम कथा और हनुमान कथा आपने करके वो बिताए हैं वहां पे।
तो मैं एक इसमें एक लीगल यानी कि जो कानूनी तौर पे हमें जानकारी मिली थी उसके बारे में आपको बताऊं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उस स्थान पर से अगर यदि आप अपने अधिकार ही हटा लेंगे या उसको खाली कर देंगे या कुछ वहां पर आपका होगा नहीं, तो बाद में जाकर के दूसरी जो विरोधी पार्टी है वो क्लेम करते हैं कि देखिए ये तो यहाँ पूजा नहीं करते। तो हिंदुओं ने कभी भी राम जन्मभूमि पर से पूजा करना नहीं छोड़ा, चाहे कितनी गोलियां चली हो, चाहे कितना भी अत्याचार किया गया हो। और उन्हीं सब हिंदुओं में और साधु संतों में हमारे महाराज जी भी थे। उन्होंने 30 से 35 वर्ष तक राम जन्मभूमि पर अपनी सेवाएं दी हैं, ताकि वहां पर भगवान का वास रहे, विष्णु जी का वहां पर आशीर्वाद रहे, राम जी का वहां पर चरण रहे, हनुमान जी उसकी रक्षा करते रहे। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य आपने किया। तो अभी देखिए भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो आपको उसका काफी फल मिला होगा। वैसे अगर नेता वगैरह है तो वो तो छोटे लोग होते हैं। तो आप उसके बारे में बताइए कि आपका निजी अनुभव क्या रहा इतनी पूजा पाठ करके। मेरा निजी अनुभव यही रहा है कि मैं अपने जीवन में इतना सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और अभी तक मेरी निरोगी काया है। अभी इतनी उम्र में भी मैं पैदल चल लेता हूँ, पूरा कुंभ घूम लेता हूँ, और नियम धर्म संयम के साथ रहते रहते मेरे को जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। भगवान श्री राम की कृपा से मेरे पास जो है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सब व्यवस्था मेरे को मेरे भगवान श्री राम ने, नारायण ने मुझे दे रखी है। मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। जो भी मांगता हूँ अपने भगवान से मांगता हूँ, और बिन मांगे मुझे वो दे देते हैं। मेरी इच्छा संसार में कुछ है नहीं। यही है कि हमारे जीवन जीते जी जो है गौ हत्या बंद हो जाए, भारत अखंड हो जाए और हिंदू राष्ट्र हो जाए। पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन का ध्वज लहरा जाए। आपका यही उद्देश्य है? यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए मैं जी रहा हूं और तन मन धन से समर्पित हूं। आने वाले समय में गौ हत्या बंद कराने के लिए हम एक अलग से एक नया संगठन बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे जो है एक नया संगठन बना के पूरे देश में एक अलग से अलग जगाई जाए, और सत्य न्याय नीति के आधार पर पूरे धर्माचार्यों को, पूरे हिंदू समाज को, सनातन समाज को एक सूत्र में पहराया जाए। तो महाराज जी, आप चुनाव भी लड़ते रहे हैं, तो अब राजनीति को लेके आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या अनुभव रहा है? क्या आप आगे राजनीति में आएंगे? राजनीति में तो मेरा विचार कभी नहीं था, परंतु मैं सत्य न्याय नीति की राजनीति करता हूं। आज के समय में, आज के युग में सत्य न्याय नीति पे कोई नहीं चलता। मैंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, पर्चा जरूर भरा। मैं 2004 से केसरीनाथ के खिलाफ मछली शहर लोकसभा, हरिद्वार से जो है भाजपा के खिलाफ मैंने सतना लोकसभा से भी भरा। तो मैंने आज तक पर्चा ही भरा, चुनाव नहीं लड़ पाया। किसी कारणवश से सत्ता पक्ष ने मेरा पर्चा निरस्त कराया, इसलिए आज तक मुझे कोई भी चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ने दिया। भविष्य में मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, पर सनातन की सेवा करने की इच्छा है। तो आपने अभी जिक्र किया कि आप एक संगठन बनाने वाले हैं। क्या ये संगठन आम लोगों को मिला करके बनाया जाएगा या फिर साधु सन्यासी, किस तरीके का संगठन होगा? क्या कार्य करेंगे आप उसमें? ये संगठन जो है गौ हत्या बंद कराने के लिए बनाया जाएगा। जो पूरे भारत से गौ हत्या बंद कराएंगे, उसी पर वो संगठन काम करेगा। जी, तो देखिए, गौ हत्या में को बंद कराने में सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य जो करते हैं गौ रक्षक करते हैं। वो मौके पर से पकड़ते हैं, ट्रकों में, गाड़ियों में भर भर के गौ माता को ले जाया जा रहा होता है। आज तक कोई भी संगठन ऐसा बना नहीं है जो इन गौ रक्षकों की रक्षा करे, इनको कानूनी मदद दे। मतलब होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और इनको मतलब सामाजिक रूप से सुरक्षा दे। बहुत से गौ रक्षकों को बहुत प्रताड़ित भी किया गया है। सत्ताधारी पार्टी ने उनका लाभ भी उठा के उनको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इनके बारे में क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हमारा वार्ता चल रहा है कि उनके मुकदमे वे फ्री में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उस पर हमारा जो है मीटिंग होती रहती है, और आने वाले भविष्य में जो भी मुकदमे, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उसका हमारा जो है संगठन से सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है निःशुल्क उनकी जो है पैरवी करेंगे।
तो महाराज जी ने बताया कि जो गौरक्षक हैं, जो गाय माता की रक्षा करते हैं, उन सब के लिए उनको लीगल सर्विस देने के लिए फ्री में उनको कानूनी सलाह, कानूनी सहायता देने के लिए महाराज जी उस पर कार्य कर रहे हैं। आपका संगठन कार्य कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सभी मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी अभी जाते जाते आप हमें क्योंकि महाकुंभ की नगरी है और साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान लेना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें हमें सही दिशा मिले। तो आप अपनी तरफ से युवा पीढ़ी को, चाहे वो गोरक्षा हो या कोई भी जीवन की दिशा हो, उसके विषय में कुछ हमें बताइए। कोई हमें उसके बारे में जानने में इच्छा होगी कि क्या आप निर्देश देंगे या क्या आप करने के लिए युवा पीढ़ी से कहेंगे? सभी युवा पीढ़ी से हम अनुरोध करते हैं कि सब युवा पीढ़ी समय का सदुपयोग करे और जो भी है तामसिक चीज उसको छोड़े, त्यागे और सात्विकता जीवन जिए, नियम धर्म संयम के साथ जिएंगे और अपने को जो है नैतिकता से जोड़े, अनैतिक कार्य न करे और नशा से दूर रहे। आज की युवा पीढ़ी जो नशे की ओर बढ़ रही वो त्याग करे और उनका भाग्य भविष्य उसी में सुरक्षित है, सतोगुणी बने और उसी में भाग्य उनका आगे बढ़ेगा। जी, तो ज्योतिष के आधार पर भी आपने बताया कि सतयुग आने वाला है, यानी कि सतोगुण का अब बोलबाला होगा और वैसे भी अभी समय की आवश्यकता यही है कि सतोगुण को बढ़ाया जाए। तो महाराज जी आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया। हम गंगा जी के किनारे पर हैं और महाराज जी की कुटिया में यहाँ हम उनसे ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। आज उन्होंने राम मंदिर पर भी हमें जानकारी दी, उन्होंने राजनीतिक विषय भी जो हमने पूछे उन पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं और आगे आंदोलन जो होगा गोहत्या बंद कराने के लिए उसको लेकर भी महाराज जी आगे चल रहे हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया स्पीक्स डेली। जय सनातन, जय सनातन। पूरे विश्व में सनातन का धर्म ध्वज लहरेगा, सत्य न्याय नीति के आधार पर राम राज आएगा। जी, तो मैं हूँ सुजाता सैनी, इंडिया स्पीक्स दिल्ली से। आज अभी के लिए इतना ही। महाकुंभ की महा कवरेज चलती रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप यहाँ से क्या कवरेज या किस एरिया में हम जाएं, कहाँ से हम क्या जानकारी आपको दें यहाँ से। तो अभी के लिए धन्यवाद।